अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानी बारिश थमके के अगले हिस्से के साथ आपके खिदमत में फिर से हाजिर हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि कहानी के तमाम एपिसोड आप एंजॉय कर सकें। अब बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बाकी हिस्से की तरफ। माँ, वो मेरे ख्यालों से जाता ही नहीं। मैं चाहकर भी उसको नहीं भूल पा रही। सांस लेती हूँ तो लगता है वो मेरे अंदर सांस ले रहा है। आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है वो सामने खड़ा है। और जब बारिश होती है तो मुझे उसका वादा याद आ जाता है कि वो आएगा। मैं खुद को काबू ही नहीं कर पाती। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी वजह से आप और मोमिल अब मज़ीद परेशान नहीं होंगे। मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश करूँगी और बारिश में मैं खुद पर काबू रखूँगी। ये कहकर अनमोल रोने लगी और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देने लगी। नौरीन ने खाने के टेबल पर नाश्ता लगाया। साइमा, मोमिल और अनमोल खाने की टेबल पर बैठी थी और नाश्ता कर रही थी। मोमिल ने सोचा कि क्यों ना इस वक्त खुरम के बारे में पूछा जाए, तो वो बोली, अभी कल मुझे एक खुरम नामी लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। देखने में बिल्कुल लंगूर लग रहा था। आप भी देखना और मुझे बताना आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। लड़के कम और नमूने ज़्यादा लगते हैं। मोमिन ने हंसते हुए अनमोल से कहा। मोमिन को लगता था कि फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाने के बहाने वो सब खुरम नामी लड़कों की पिक्स दिखा देगी और जो उसका प्यार होगा वो उससे कांटेक्ट कर देगी। लेकिन अनमोल बोली, मैं सब साइट्स, वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह उसको ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं मिला। कोशिश बेकार है। अनमोल ने दुखी लहजे में हंसते हुए कहा। आप ही मेरा वो मतलब नहीं था। मोमिन ने भी कदरे दुखी लहजे में कहा। तो अनमोल बोली, मैं लेट हो रही हूँ। कल भी न जाने कितनी जल्दी ऑफिस से आ गई। बॉस की डांट भी तो खानी है अभी मुझे। मैं निकलती हूँ। ये कहते हुए वो खाने की टेबल से जाने लगी तो आवाज़ आई, आप ही कल मेरे दोस्त की शादी है और वो हम दोनों को बुला रही है। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ नाराज़ नहीं हैं। मोमिन ने कहा। तो अनमोल मुस्कुराई और बोली, नाराज़ और मैं तुमसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं कल तुम्हारी दोस्त की शादी पर। मोमिन खुश हो गई कि इसी बहाने उसकी बहन का दिल कुछ बदल जाएगा और वो अपने दुख से बाहर आ जाएगी। इधर फरीहा के घर शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। एजाज फरीहा का बड़ा भाई था जो अपनी बहन की शादी के लिए गिफ्ट्स के डब्बे उठाकर उसके कमरे में ले जा रहा था कि तभी उसकी टक्कर अनमोल से हुई। अनमोल ने हल्के नीले रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी। एजाज की आंखें अनमोल की आंखों से टकराईं तो वो उसे देखता ही रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कहानी के बकिया हिस्से में। तब तक अल्लाह हाफिज़।